सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका भाग 4 में। आज भाग 4 में हम प्रश्न संख्या 21 से 27 तक के प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों में रेखा को अलग अलग अनुपात में बांटना ये हम सीखेंगे। तो पहला प्रश्न संख्या 21 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ए बी रेखा के 6 समान भाग करो। अपने को एक लाइन दी गई है ए बी रेखा, उसको 6 समान भाग करने हैं। कैसे करते हैं? एक ए बी लाइन लेना, ये गिवन है। तो इस ए बिंदु पे सबसे पहले कोई भी न्यून कोण बनाना। जितना कोण ये बना है इसको इसी के बराबर कोण यहाँ पर बनाना। कैसे बनेगा? किसी भी दूरी की प्रकार खोलो, ये चाप लगाओ, उतनी प्रकार खुले खुले नीचे चाप लगाना। जितना ये कोण मापते इसको यहाँ पर काट देना। तो ये इसके बराबर कोण बन जाएगा। जितना कोण ऊपर होगा उतना ही कोण नीचे बनाना, यानी कि ये रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो देखिए अब हमने इस पे इसके 6 समान भाग करने। तो इसका अर्थ है कि इस रेखा के ऊपर हम इक्वल 6 पार्ट काटेंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसे इधर भी 1 2 6 भाग ऊपर 6 भाग नीचे, ये इक्वल काटने हैं एक ही जैसी दूरी से। जिस दूरी के ऊपर है उसी दूरी के नीचे है, इन सब को आपस में मिला देंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसके ये 6 समान भाग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न है, एक ए बी रेखा को 1/2 3/4 और 5/6 भागों में बांटिए। बैठ जाओ यहाँ से। तो इस प्रश्न में देखना आप, इस रेखा को इस रेशो में डिवाइड करना है, 1/2 3/4 और 5/6 में। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले ये जो ऊपर अपने को दिया गया है इनको हम सोल्व करेंगे। यानी कि ऊपर अंश है, नीचे हर है। हर में से अंश को घटाना। 2 - 1 बराबर 1, 4 - 3 बराबर 1, 6 - 5 बराबर 1। अब इस प्रश्न को करते कैसे हैं? पहले कोई न्यून कोण बनाना। जितना कोण ये बना उतना ही नीचे बनाना। किसी भी दूरी के प्रकार खोल करके एक चाप ये, एक चाप बी पे रख करके नीचे इस कोण को माप के यहाँ काट देंगे। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए ऊपर के जो अंश हैं इनमें सबसे बड़ा अंक 5 है। तो हम ऊपर 5 इक्वल पार्ट लगाएंगे।
2 3 4 5। यही इसका मेथड है कि हमने ये स्टेटमेंट भी बदल जाए तो ये देखना कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो उतने भाग ऊपर लगा, क्योंकि इस लाइन से ऊपर अंश आएंगे, नीचे नीचे हम हर काटेंगे। अब जो हर हम नीचे काटते हैं इनको, तो ये जो है इसको नहीं मिलाना, इनको जो माइनस करके आया है सब में देखेंगे आप, तो माइनस करके इसमें एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा, तो इन सब में एक आया हुआ है, तो इसको हम नीचे इसी दूरी का एक भाग काटेंगे, इस दूरी का, जिस दूरी का ये हमने 5 निशान लगाए हैं, तो ये 1 पार्ट आ गया। अब कैसे मिलाना, ऊपर देखिए 1 है तो घटा करके क्या आ रहा है 1, जो घटा करके आता है उसी से मिलाना है, तो इस 1 को यहाँ घटा के क्या आया 1 आया, तो हम 1 को 1 से मिलाएंगे। तो यहाँ ये बीच में से जाएगी, तो यहाँ पर ये लाइन 1/2, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी। 1/2 का अर्थ होता है कि बराबर, बाइसेक्शन। अब यहाँ हम इसको ऊपर क्या है इसमें 3 को फिर 1 से मिलाएंगे, तो घटा के क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन आएगी ये आएगी हमारी 3/4। आगे है 5 को घटा के क्या, यहाँ घटा के इनको क्या आ रहा, दोनों को 1 आ रहा, तो 5 को भी 1 से मिलाएंगे। यहाँ पर ये जो है यानी कि इसकी सीध में ये आ गई 5/6, तो ऐसे यहाँ 1/2, यहाँ 3/4, यहाँ पर 5/6, ये इस प्रकार से ये रेखा डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकार से समकोण के 3 समान भाग करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23 और 24, ये बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाते हैं, तो इसको हम ये प्रश्न देखने में जैसे लगता है कि भाई एक समकोण के 3 समान भाग करो राइट एंगल के, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, 3 समान भाग का अर्थ हो गया कि उसको 30 डिग्री के उसके 3 पार्ट कर देंगे, तो उसमें वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो गलत है, वो मेथड नहीं है इसका, ये इसका मेथड अलग है। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 23, आपने को इसमें क्या दिया गया है, राइट एंगल, ये ABC कोण दिया गया है, इसके 3 समान भाग करना। कैसे करना, किसी भी दूरी की प्रकार खोल लो, यहाँ प्रकार की नोक को रखना, थोड़ी बड़ी प्रकार आप ज़्यादा खोलेंगे, बड़ी चाप लगाएंगे, प्रकार को अच्छे से खोल के लगाना है चाप। अब यहाँ ये देखिए ये बिंदु आए D और ये E, अब यहाँ D पे प्रकार की नोक को रखना और B तक खोलना, एक चाप लगाना। कहाँ रख के लगाइए चाप, D पे रख के B तक खोल के, ऐसे ही जो है E पे रखना और B तक प्रकार उतनी, मतलब पर उतनी खुले खुले, ये दूसरी चाप, एक E से एक D से, ये 2 चाप पे लगाना। अब ये जो मिलेंगे F और ये G बिंदु है, इनको मिलाएंगे, तो इस प्रकार से समकोण के 3 समान भाग हो जाएंगे प्रकार के द्वारा। अब है समकोण के प्रकार के सेट स्क्वायर के द्वारा 3 समान भाग। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये 60 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है, इससे ये बनेगा। देखिए हम पहले इसको 60 डिग्री के कोण पे सेट कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से, फिर हम इसको 30 डिग्री पे सेट करेंगे। ये नोक यहाँ इस बिंदु पे मिलनी चाहिए ऐसे, तो ये इसके 3 समान भाग हो जाएंगे, इनके 30-30 अंश के कोण बन जाएंगे। ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30। इस सेट स्क्वायर के द्वारा इस प्रकार से इनको रेखाओं को बड़ी कर लेते हैं। जब आप फाइल पे करोगे तो ये
अच्छे तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। दो असमांतर रेखाओं ए बी सी डी के बीच के कोण को बिना बढ़ाए ज्ञात करो। दो इसमें असमानांतर रेखाएं दी गई हैं और उनके बीच के कोण को बिना बढ़ाए ज्ञात करना है। ए बी और सी डी ये नाम दिए गए हैं। प्रश्न क्या है कि ये जिस भी एंगल पर मिलती हूँ, अगर मैं इनको आगे बढ़ा देता हूँ, जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी तो यहाँ जो कोण बनता है वो ज्ञात करना है। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी कि ये जो बीच का कोण बनता है इसको बिना बढ़ाए ज्ञात करना है। तो बिना बढ़ाए कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी दूरी की प्रकार को ना यहाँ प्रकार रखो, एक चाप लगाओ और ए पे रख करके एक दूसरी चाप लगाओ। अब इनके जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको मिलाओ। कहने का अर्थ ये है कि ए बी के समानांतर एक रेखा खींचनी है किसी भी दूरी की, ऐसे ए पे रख बी पे रख करके एक चाप, उतनी ही प्रकार को ले ए पे रख करके दूसरी चाप, गोल चाप लगे। इनके जो टॉप पॉइंट्स होंगे उसको मिलाना, यानी कि समांतर रेखा, जैसे हमने प्रश्न संख्या 5 में किया था। अब वो जो आपका था वो बेसिक है, उन सब का हमने इनमें प्रयोग होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक इसको करना। अब इसी प्रकार से यहाँ प्रश्न इस पे डी पॉइंट पे प्रकार की नोक, जितनी दूरी की चाप पे लगाई उतनी दूरी की डी पे रख करके एक चाप लगाओ, उतनी ही दूरी की सी पे रख करके एक चाप लगाओ। इनके टॉप पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये रचनात्मक काम है सारा, तो इसलिए डॉटेड हो गए। एक जैसी दूरी की ए बी के समांतर रेखा और सी डी के समांतर रेखा, कैसे? यानी कि सी पे प्रकार रखी, एक चाप इधर, या डी पे रखी एक चाप इधर, और सी पे रखी एक चाप ये। इनके जो टॉप पॉइंट है इनको मिलाया। ऐसे इधर भी किया था हमने काम। तो दोनों ये रेखाएं आपस में जहाँ एक दूसरे को काटेंगी तो ये वो कोण, बीच का कोण आ जाएगा, क्योंकि जितना एंगल पे ये हैं उतनी एंगल पे ये होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है। तो इसलिए ये कोण बीच में ये कोण आ जाएगा। इसका नाम लिख लो आप GH, ये I। तो GIH ये जो कोण होगा ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD दो रेखाएं जिस कोण पर झुकी हों उसके कोण को बिना बढ़ाए ज्ञात करो। ये भी लगभग उसी प्रकार से प्रश्न है, लेकिन इसने ये कहा है जिस कोण पर वो झुकी हों उसके कोण। इसमें हाँ, इस प्रश्न में एक और रह गया, इसके दो समान भाग करने थे। पहले 25वें प्रश्न में है को बिना बढ़ाए दो विभाजित करना था उसको, सॉरी। तो इसके दो, ये कोण हमने ज्ञात कर लिया, इसके दो समान भाग कैसे करना कि यहाँ प्रकार की नोक को रखो, एक चाप इधर से एक चाप इधर से, तो ये इस कोण का इसके दो समान भाग ये हो जाएंगे और ये हमारा उत्तर होगा। तो इसको डायरेक्ट लाइन से दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में ये था कि जो भी कोण बनता है उसको समद्विभाजन उसका करना है, बाइसेक्ट करना है उस कोण को। तो ये रहेगा था, तो इसको दो समान भाग हो गए। अब अगला जो प्रश्न है वो है दो AB और CD जिस कोण पर झुकी हो, यानी कि जो भी एंगल उनके बीच में बनता है उसको बिना बढ़ाए ज्ञात करना है। तो ये AB और ये CD दो रेखाएं, अगर तो ये कंडीशन ना लगाता कि बिना बढ़ाए ज्ञात करो, फिर तो आसान था कि आगे बढ़ाओ, जिस भी जो एंगल बनता है वो ज्ञात हो जाता है। लेकिन इसने कंडीशन लगा दी बिना बढ़ाए ज्ञात करो। तो क्या करना है, किसी भी दूरी की प्रकार खोल के केवल AB के पैरेलल एक लाइन लगाना। हमने प्रश्न संख्या 5 में किया था, पैरेलल लाइन कैसे लगाते हैं। किसी भी दूरी के प्रकार खोल करके एक ये गोल चाप A पे रख के लगाई मैंने, उतनी दूरी की B पे रख के लगाना। इनके जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको मिलाना। और इस रेखा को आप आगे भी बढ़ा, मान लो आपको लगता है आप इसको और दूरी भी बढ़ा सकते थे, A पे रख के यानी कि थोड़ी चाप बड़ी लगा लेते तो फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो यहाँ पर काट, ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है यानी कि ये CD, ये F रेखा, ये FCD, ये जो कोण बना है ये हमारा उत्तर होगा। इतना इस प्रश्न में था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
27 में ए बी रेखा के बाहर बिंदु सी से ऐसी रेखा खींचो जो दिए हुए कोण एक्स के समान कोण बनाए। इसमें 3 चीजें दी गई हैं भाई, क्या क्या? ए बी रेखा, और ये बाहर बिंदु सी, और एक कोण एक्स। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, इस रेखा के ऊपर एक ऐसी इस बिंदु सी से एक कोण बनाना है इस रेखा के ऊपर कि जितना कोण ये बना है उतने डिग्री का कोण वो ये जो लाइन लगेगी वो कोण बनाए। ए बी रेखा के साथ कोण एक्स के बराबर कोण बनाए। ठीक है, तो कैसे करना? हमने प्रश्न संख्या 5 के ही भाग में जब बिंदु सी दिया गया हो अपने को पैरेलल लाइन कैसे लगाना वो मेथड हमने किया था, अब उसका प्रयोग यहाँ पर है। तो बिंदु सी से किसी भी दूरी के प्रकार खोलना और एक ये चाप लगाना ऐसा। अब यहाँ ये बिंदु डी आ गया मान लो, तो डी पे प्रकार की नोक को रखना, सी तक प्रकार खोलना और एक ये चाप लगाना। अब ये बिंदु आया ई और सी जितना है इसको माप करके ये काट देंगे। जितना सी और ई है इसको माप के डी से, ना कि ए से, यहाँ से काटेंगे इस चाप के ऊपर और इसको मिला देंगे। तो ये पैरेलल लाइन हो गई, तो ये ए बी के समांतर रेखा हो गई। अब सी बिंदु पे हमने कोण एक्स के बराबर कोण बनाना है। किसी भी दूरी की प्रकार खोल करके एक चाप, उतनी ही दूरी की प्रकार खुले खुले हिलाना नहीं, सी पे रखेंगे हम, ये सी पॉइंट है, यहाँ रख करके एक चाप लगाओ। अब इस कोण एक्स को मापना, माप करके यहाँ से नीचे काट देंगे। जितना कोण है कोण एक्स के बराबर माप करके यहाँ से नीचे काटेंगे इसको। अब ये जहाँ काटता है इसको हम नीचे बढ़ा देंगे। तो ये जो कोण x के बराबर ये कोण बन गया, यहाँ पर ये कोण x बन गया हमारा। अब आप देखिए ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, तो ये कोण जितना यहाँ पर बना होगा उतने ही कोण यहाँ पर बन जाएगा अपने आप, यानी कि ये कोण भी x के बराबर कोण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये अंतः एकांतर कोण है और ये बराबर होते हैं। ये कोण जितने डिग्री का होता है उतने डिग्री का यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो ये कोण x आ जाए यहाँ पर, ये लाइन डार्क हो जाएगी क्योंकि हमारा उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर 27 था। आज इसमें 2 प्रश्न और करते हैं हम, 2-3 प्रश्न हैं सेट स्क्वायर के, फिर ये 10 प्रश्न हो जाएंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आप, ए बी रेखा पर प्रोट्रैक्टर से 100 डिग्री का कोण बनाना। इससे 100 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, यानी कोई भी कोण आपको बनाना आ जाए तो कैसे बनाते हैं? इसमें ये 100 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 28, बीच एक रेखा लो, उसमें कोई भी एक बीच में निशान लगाओ, और आप जो भी कोई भी आप इस प्रकार का कोई भी डी लेंगे, जितने भी हैं उन सब में यही डिजाइन बनाओ। तो आपने बीच में जो पॉइंट है उसको सेट करना और जो निचली लाइन है उसको रेखा पे सेट करना। अब आप इधर से जो है इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। 100 डिग्री देखिए इसमें कहाँ है, ये 100 डिग्री पे मैंने निशान लगाया और ये 100 डिग्री, या एक तो 100 डिग्री इसमें यहाँ है, एक 100 डिग्री यहाँ है। अगर तो हम इधर से देखते हैं तो 100 डिग्री यहाँ आएगा, और अगर इधर से देखेंगे तो 100 डिग्री यहाँ आएगा। तो ये 100 डिग्री यहाँ पर इधर से देख रहे हैं हम, तो इसको मिला देंगे। ये आपने दिखाना है अभी कोण हमने किस साइड से, तो ये 100 डिग्री का कोण इस साइड का है। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा आप सबको। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। कोई भी कोण दिया गया है, कई बार ये भी होता है कि भाई अपने को एक कोण दिया गया है
पता नहीं है कितने डिग्री का है, इसको माप के बताओ कितना है ये, इसकी वैल्यू भरो। तो हम इसको मापते हैं, मापने का तरीका वही तरीका कि इसको दानेदार आगे बढ़ाओ और यहाँ सेट करो इस प्रकार से। तो ये 65 डिग्री का कोण मेरे को दिखा रहा है। आपने भी कोई भी कोण बनाना और फिर उसको मापना है। आप अपनी फाइल पे कोई भी न्यून कोण बनाओ, अधिक कोण बनाओ, कोई भी इनकी दो लाइनें ऐसे मिलाओ और फिर उनको माप करके उनकी वैल्यू भरनी है आपने भी, ये कितने डिग्री का कोण है। आज का लास्ट प्रश्न करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30। ए बी रेखा को 1:5 में बांटो। एक जो लाइन दी है अपने को, इसको 1:5 के रेशो में डिवाइड करना है। एक रेखा दी गई है अपने को, उसको 1:5 में बांटिए। तो इसको जैसे हमने पहले 6 समान भाग किए थे उसी प्रकार का एक प्रश्न है। एक ए बी रेखा लो, कोई भी न्यून कोण बनाओ, कोई भी आप एक्यूट एंगल बनाइए नीचे की साइड में, और इस पे क्योंकि अपने को कितने समान भाग, इसको जो है 5:1 में बांटना है। तो जब हम इनका अनुपाती योग करते हैं तो ये 6 आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि हमने इसके ऊपर 6 इक्वल पार्ट लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6, बाकी का हिसाब मिटा दें। छह को जो आपने रेखा ली है उसको लास्ट बिंदु से मिलाओ और सेट स्केल के द्वारा आप करें इसको। आपकी पुस्तक में जो है वो प्रकार का प्रयोग करके दिया, वो लंबा हो जाएगा, तो आप सेट स्केल से इसको कर लें। देखिए अब हमने सबको इनको, ये जो 6B लाइन है इसके पैरेलल सभी भागों से मिलाना है। कैसे लगाते हैं समांतर रेखा, प्रकार से आप करेंगे तो लंबा हो जाएगा प्रश्न। आपकी पुस्तक में प्रकार से दिया हुआ मेथड है। इसको हिलाना नहीं, पैरेलल है सारे आपस में। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग हो रहे हैं। अब ये जो भाग है, ये जो पॉइंट है हमारा, यानी कि यहाँ इसके, तो ये इसके ऊपर जो है 1:5 में बांटती है। इसका अर्थ क्या है कि 1 भाग एक तरफ और 5 भाग हमारे एक तरफ हैं। इस पॉइंट पे ये बिंदु, आप कुछ भी इसको लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो। आपने इसको ऐसे दिखाना भी है कि यहाँ पर हमारे जो है इस पॉइंट पे ये 1:5 आता है। ऐसे इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम इससे आगे करेंगे। आज 30 तक के प्रश्न हो चुके हैं, 21 से 30 तक के। आज के जो प्रश्न हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे, तो और इनमें से जो समकोण के जो प्रश्न हैं, दोनों समकोण के 3 समान भाग करना और रेखा को 1/2, 3/4, 5/6 और ये 1:5, ये 4 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये बोर्ड में अक्सर आते हैं, तो इसका भी ध्यान करेंगे बनाते समय, इनको केयरफुली करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को नमस्कार। कल नेक्स्ट भाग में मिलते हैं।